अभी तक आपने सुना होगा कि मुसीबत बिना बताए आती है, लेकिन आज आपके सामने एक ताजा तरीन एग्जाम्पल पेश करने जा रहे हैं जो बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा रहा है। जी हाँ, बीजेपी की मुश्किलें एक के बाद एक लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एक और मुसीबत ने बीजेपी के यहाँ दस्तक दे दी है, और वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद बीजेपी के दिग्गज नेता ने ही बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। दरअसल बीजेपी के सामने हमेशा ही उनकी गलतियां गिनाने वाले मोदी, जिसे खुद की जान को खतरा बताने वाले बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट जाने तक की धमकी दे दी है और कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था उस पर दोबारा से विचार होना चाहिए। आपको याद ही होगा कि वक्त वक्त पर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है, ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलता है। ईवीएम में जो भी धांधली होती है उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता है, इसलिए बीजेपी कभी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े नहीं करती है। और अगर आप विपक्ष की बात ले लें तो विपक्ष एक के बाद एक सारी पार्टियों ने ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। अब ये पूरा मामला क्या है और बीजेपी नेता ने इस बार कैसे बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, वो आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम से होने वाली वोटिंग में वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2014 में उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना था कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, तो आखिर इस पूरे मामले में आज तक ये स्पष्ट क्यों नहीं हो पाया कि ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहिए या फिर नहीं कराया जाना चाहिए। स्वामी की मांग यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम में वीवीपैट व्यवस्था की जांच होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि चुनाव आयोग ने कुछ प्रतिक्रियात्मक बदलाव किए हैं जिनकी जांच करने की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, सोशल मीडिया पर लिखा है कि साल 2014 में मेरे द्वारा ईवीएम में वीवीपैट प्रक्रिया के इस्तेमाल वाली रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समीक्षा होनी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम में कुछ बदलाव किए गए हैं जिनकी जांच करना फिर से जरूरी हो गया है। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो मैं फिर अप्रैल 2023 में इसके लिए एक नई रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम में छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ईवीएम मशीन के लिए वीवीपैट की मांग की थी। तब स्वामी भाजपा में नहीं बल्कि जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। स्वामी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में वीआईएल भी दाखिल की थी। स्वामी इस बात का भी दावा करते हैं कि ईवीएम में होने वाली धांधली की आशंका का मुद्दा सबसे पहले उन्होंने ही उठाया था और उसके बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति को लपक लिया था और बाद में सभी पार्टियों ने एक के बाद एक इस पूरे मुद्दे को अपने तरीके से इस्तेमाल किया। याचिका में यह भी कहा गया था कि बिना वीवीपैट के पुराने M2 ईवीएम का इस्तेमाल सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत के चुनाव आयोग 2013 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का सीधा सीधा उल्लंघन है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर आशंका भी जताई थी, लेकिन अब स्वामी ने जिस तरीके से 2013 के फैसले की समीक्षा की मांग की है, वो कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़े किए थे और फिर से बैलेट के माध्यम से वोटिंग की मांग की। हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। ये तो चुनावी मौसम का मामला रहा, लेकिन इससे पहले भी जिस तरह से ईवीएम को लेकर के सवाल उठते रहे हैं या फिर सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर लें, वो बीजेपी पर किस तरह से हमलावर होते रहते हैं और कहते हैं कि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है वो उससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। दरअसल अभी हाल ही में खबर सामने आई थी जिसमें वो अपने सरकारी आवास और उन्हें मिली जेड सिक्योरिटी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए थे। स्वामी ने मोदी सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछा था कि उन्हें सरकारी आवास अलॉट करने में आखिर क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता। उन्होंने यह भी दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने संघ के एक वरिष्ठ नेता को उनके सरकारी आवास और जेड सिक्योरिटी जारी रखने का भरोसा भी दिया था।
सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया था, लिखा था, मोदी सरकार को मुझे सरकारी आवास अलॉट करने में क्या परेशानी है, मैं नहीं जानता। पिछले साल 2021 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण अधिकारी ने मुझे बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कहा था कि वो फैसला हो चुका है कि मेरा पंडारा रोड स्थित सरकारी आवास का अलॉटमेंट जारी रहेगा और इसलिए जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा भी जारी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद रहते उन्हें सरकारी आवास अलॉट किया गया था। जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया। स्वामी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा वाले व्यक्ति होने की बात पर भी विचार करते हुए सरकारी आवास के आवंटन को जारी रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया था। हाईकोर्ट ने स्वामी को राहत देने से इनकार कर दिया, उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का भी निर्देश दिया था। और इतना ही नहीं, जब ईवीएम की बात चली है तो ईवीएम के मामले में जो अभी अगस्त में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की जो मांग की गई थी, एक याचिका दायर की गई थी, उन मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया था, जिसके तहत देश में मतदान के लिए मत पत्र की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल की शुरुआत हुई थी। यानी कहा गया था ईवीएम जो है उसको बंद कर देना चाहिए और मतपत्र यानी बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका को सिरे से ही खारिज कर दिया था। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो कि चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल से संबंधित थी। याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 100 का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है। अनुच्छेद 100 सदन में मतदान और रिक्तियों के बावजूद सदन के कार्य करने के अधिकार से संबंधित है। शर्मा ने यह भी कहा था कि मैंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61A को यह कहते हुए चुनौती दी है कि इसे लोकसभा या राज्यसभा में मतदान के जरिए पारित नहीं किया गया है। बेंच ने पूछा था कि क्या आप सदन में जो कुछ होता है उसे चुनौती दे रहे हैं या आप आम मतदान को चुनौती दे रहे हैं, आप किस चीज को चुनौती दे रहे हैं। शर्मा ने कहा कि वो अधिनियम की धारा 61A को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें ईवीएम के उपयोग की इजाजत है, जबकि इसे मतदान के माध्यम से सदन में पारित नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद अब दोबारा से ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल जो बीजेपी नेता की तरफ से खड़े किए गए हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या आदेश देगा और क्या दोबारा से इस याचिका को खारिज तो नहीं कर दिया जाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।